तो गुड गवर्नेंस केवल बेचना गुड मतलब बेचने के खिलाफ रहना ही गुड गवर्नेंस नहीं है। बेचना भी गुड गवर्नेंस है, लेकिन बेच क्या रहे हैं। अगर बैंक जो है विजय माल्या जैसे लोगों को ही लोन देंगे और जो गांव में किसी को बैल लेना है, ट्रैक्टर लेना है, खेती बाड़ी, उनको पैसा ही नहीं देगा बैंक, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें लौटाने की संभावना कम है, लेकिन विकास की भावना से तो वंचित नहीं है ना। भाई कुछ होगा, 10-20 रजिस्ट्री, खेत बाड़ी 2-4 बीघा आप कुछ तो रखोगे, लेकिन अगर उसको समय पे उसको भी पैसा नहीं मिलेगा तो देश में आर्थिक खाई नहीं पैदा हो जाएगी। और आपको क्या लगता है आर्थिक खाई है नहीं क्या? हाँ, पिछले 75 साल की आप अमृत महोत्सव आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन आप भूखमरी और गरीबी को भी देखे हैं, अशिक्षा को भी देखे हैं, कमाई को भी देखे हैं। एक आदमी है जिसकी अरबों रुपया, करोड़ों रुपया रातों रात बढ़ जाता है, एक आदमी है कि जो कर्ज, थोड़े से कर्ज से घबरा करके आत्महत्या कर लेता है। हाँ, इसी देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं पढ़ाई के, और इसी देश में कुछ बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप देखिए अभी CUET जो टेस्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, अभी तक तो टेस्ट ही हो रहा था, अब रिजल्ट आएंगे कुछ दिनों में। न जाने कितने लाखों बच्चों ने इसको एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन एडमिशन कितने होंगे जितनी सीटें हैं, तो बाकी बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पढ़ने कहाँ जाएंगे? पढ़ना तो चाहते हैं, जाएंगे कहाँ? चलिए किसी का 1 नंबर कम है, वो एडमिशन नहीं पाएगा, 1 नंबर ज़्यादा वाला पा जाएगा, तो 1 नंबर कम पाने वाला कितना नॉन एलिजिबल है? नहीं, इसका हमको कोई बात समझा दे। ये तो आपके पास सीट नहीं है ना, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हुआ। नहीं, 1 नंबर कम पाने वाला पढ़ाई में कितना कमज़ोर होगा? क्यों? 1 नंबर कम पाने वाला कितना पढ़ने में कमज़ोर है यार? एक 80%, एक 79%, हम चलो परसेंटेज में बात कर लेते हैं, कितना कमज़ोर होंगे दोनों पढ़ने में। लेकिन चूंकि मेरी टट्टी गई इसलिए क्योंकि आपके पास 85 सीट थी ना, 50 सीट है, 80% में 50 सीट फुल हो गई। 79 नहीं आ पाया क्योंकि आपके पास 60 सीट कर दीजिए तो ऐसे 79 हो जाएगा। तो बाकी कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो सबसे बड़ी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर की पड़ी कि नहीं पड़ी? ये तो वो बात कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन में, जबकि बच्चे इंटर के बाद होशियार समझदार हो जाते हैं। जरा सोचिए नीचे के लेवल पे जो बच्चे LKG UKG के लिए एडमिशन कराने जाते हैं और बच्चों की लिस्ट लग जाती है, उनका एडमिशन नहीं हुआ है। अब LKG में पढ़ने जाना, उस बच्चे की क्या गलती है? उसको तो अभी इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या बनना, उसमें सारी संभावनाएं हैं। भाई एक 12वीं पास बच्चा अगर मैथमेटिक्स से किया है तो उसमें बायोलॉजी नहीं है तो डॉक्टर बनने की संभावना नहीं है, और बायो से अगर इंटर किया है तो इंजीनियर बनने की संभावना, वहाँ तो संभावनाएं खत्म लगती है। लेकिन एक कक्षा 5 के बच्चे में तो सारी संभावना है ना, लेकिन उसको पढ़ने की जगह मिली, तो गलती किसकी है? बच्चे की नहीं, गलती है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देने वालों की, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देने की स्थिति में गुड गवर्नेंस नहीं होगा। देश में आर्थिक खाई गलती किसकी है? गरीबों की नहीं, आर्थिक खाई पैदा करने वालों की। ये गुड गवर्नेंस नहीं होगा। रिडले ने कहा कि जो राष्ट्रीयकृत उद्यम राष्ट्र की नस दबाएं उनको बेचो, और आप प्रीमियर अगर चीजें बेच रहे हैं तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है। और उदारीकरण 24 जुलाई 1991 को आया, लाइसेंस दिया गया। हम अगर हमने लाइसेंस दे दिया, माना हमने एक एक्ट पास कर दिया विधानमंडल से कि आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में डिग्री का कारोबार करेंगे, ये मॉनिटरिंग सही नहीं है, तो ये किसका है? जो जिसने परमिशन दिया गलती उसकी, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के केसेस को खोल के देखिए, जो जाते रहते हैं, कई चीज़ तो सबको पता ही नहीं रहता है। यूनिवर्सिटी भी स्टेट होते हैं। आर्टिकल 12 संविधान का पढ़िए, व्हाट इज ए स्टेट। विधान, ये जितने विधायिका, कार्यपालिका, ये नगर निगम सब स्टेट्स होते हैं।
इनके अगेंस्ट हम जा सकते हैं। कहाँ? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो। और यूनिवर्सिटी क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्टेट है। ये हमारे राइट का उल्लंघन करके देखें कैसे सीधे आप कोर्ट नहीं जाते। लेकिन आपको अगर मॉनिटरिंग सही नहीं है तो गुड गवर्नेंस नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस की नीड क्या है, उसका रिलीवेंस क्या है। नीड हर जगह है, गुड गवर्नेंस तो हर जगह चाहिए। भाई आप अच्छे व्यक्ति हर जगह रहिए, चाहे चाचा रहिए, चाहे मामा रहिए, चाहे पापा रहिए, चाहे भाई रहिए, चाहे पति रहिए। इसमें कहीं लिखा है क्या कि ये वाला अच्छा रहिए, ये वाला ना अच्छा रहिए? तो रिडले ने उसको बेचने के लिए किया जो आपको नुकसान करता है, ठीक है ना। लेकिन हम पैसा जुटाने के लिए अगर हम प्रीमियर चीज़ों को बेचेंगे, कमाऊ चीज़ों को बेचेंगे, तो ये गुड गवर्नेंस की फीलिंग नहीं है। और उदारीकरण, गुड गवर्नेंस, देखो उदारीकरण 1992 में वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दिया गुड गवर्नेंस का, वह एक इकोनॉमिकल डेफिनेशन थी, आर्थिक परिभाषा है। बैंक है तो आर्थिक ही बात करेगा यार, वाणिज्य है तो आर्थिक ही बात करेगा, कोई सोशल काज थोड़ी हो रहा है वहाँ। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक दृष्टिकोण शामिल था। आप सोशल, इकोनॉमिक और जस्टिस एस्पेक्ट को डिनाई करके कोई गुड गवर्नेंस नहीं ला सकते। और यह दुनिया का पहला देश इंग्लैंड है जिसने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने को चलायमान किया। इसलिए दुनिया में कहा जाता है गुड गवर्नेंस सबसे पहले 1992 में इंग्लैंड में आया। हमारे यहाँ तो आ चुका था। देखो यार, ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि हम रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं। आपका सिलेक्शन बता रहा, आप मेहनत किए हैं। 1991 24 अक्टूबर, सॉरी जुलाई, 24 जुलाई 1991 हमारे यहाँ उदारीकरण गुड गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया कदम ही था। 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना गुड गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया कदम ही था। और स्टेट टू मार्केट 1989 की रिपोर्ट वह इतला थी कि भैया अब राज्य हर चीज पूरा नहीं कर पाएगा, और राज्य हर चीज पूरा करता ना बेटा तो बीएसएनएल के सिम के लिए अभी भी 1-1 महीना टाइम लगते हैं। तो क्या करोगे? लाइसेंस दे दो यार। आप आईएसबीटी पे जाते हैं, आपको दिल्ली जाना है, सब उत्तराखंड परिवहन की बसें ही खड़ी रहती हैं क्या? हाँ, लाइसेंस दे दो। कोई बोल्वो चला रहा है, कोई सोल्वो चला रहा है, कोई राधा कृष्ण, कोई जय गणेश, कोई राम कृष्ण, न जाने कितनी बसें चल रही हैं वहां पे। लाइसेंस दे दो ना। स्टेट ही थोड़ी पूरा कर पाएगा। एमडीडीए बना 1984 में। जितने शहर में बासिंदे सब एमडीडीए घर बना के दे रहा है क्या? वो नक्शा ठीक से पास करके मॉनिटरिंग कर ले, यही बड़ी चुनौती उनके लिए। प्राइवेट लोगों ने प्लॉटिंग किया, वही सड़क निकाले, वही दूसरे प्राइवेट लोग खरीदे। हाँ, सिर्फ गए वहां $1,50,000 दे करके, जो बनता था नक्शा पास हुआ, अपना घर बनाए। आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, रोड तो निकाले थे आपने, उसी में सीमेंट उमेंट देर सवेर करा करके कर दिया। अब आप उसी में सीवर उवर डाल रहे हैं। घर तो सब लोग अपने ही प्लॉट कर करके बनाई। पूरी कॉलोनी किसने प्लॉट किया? एमडीडीए ने। क्यों? तो जो कर सकता है आदमी, जो संस्थाएं कर सकती हैं, जो व्यक्ति कर सकता, कर तो रहा है। अगर सरकार के भरोसे रहे कि हमको घर मिले, तो यहां बता सकते हैं कि शहर में कितने लोग बिना घर के घूम रहे होते हैं। हाँ, क्यों भाई? अरे एडमिशन जैसे, हॉस्पिटल जैसे, अगर दून हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं होता तो यहाँ कितने लोग घर में ही रह जाते, मरीज रहते, बड़े बड़े मरीज घर ही में रहते। ये मैक्स नहीं खुला होता, ये नहीं खुला होता, वो नहीं खुला होता।
तो लाइसेंस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं कर सकते, लाइसेंस देना भी गुड गवर्नेंस है। तो 24 जुलाई 1991 को लाइसेंस प्रणाली में ढीलापन किया गया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, रास्ते खुले। ये गुड गवर्नेंस ही था। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की नस दबे उससे पहले चीजों को बड़ा कर दो।